पितृपक्ष के पावन पर्व पर एक छोटा सा कर्म आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ ला सकता है। मार्कंडेय पुराण में पितृ स्तुति एक स्तोत्र के रूप में वर्णित है, जिसे पितृ स्तोत्र कहा जाता है, और इसका पाठ पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने और पितृ दोषों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। ये स्तोत्र रुचि मनु द्वारा अपनी पत्नी प्राप्ति और प्रजापति बनने के लिए पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु रचा गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के पितरों की स्तुति की गई है। पितृ स्तोत्र के बारे में मुख्य बातें। वर्णन। ये स्तोत्र मार्कंडेय पुराण के अध्याय 94 श्लोक 3 से 13 में वर्णित है। उद्देश्य, इस स्तोत्र के पाठ से पितर प्रसन्न होते हैं, पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है तथा सुख समृद्धि पुत्र पौत्र आदि की इच्छाएं पूर्ण होती है। रचना का कारण, रुचि मनु ने अपनी पत्नी प्राप्ति और प्रजापति बनने के आशीर्वाद के लिए इस स्तोत्र का निर्माण किया था। पितरों की प्रकृति, इसमें उन पितरों की स्तुति है जो तेजस में स्थित है, सोम, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, और जो ब्रह्म तथा जगत के स्वरूप है। अन्य पुराणों में ये पितृ स्तोत्र गरुड़ पुराण में भी पाया जाता है। स्तोत्र का एक भाग। उदाहरण, ये स्तोत्र पितरों को नमस्कार करने और उनसे प्रसन्न होने का आह्वान करता है। स्तोत्र के कुछ अंश इस प्रकार है। अर्चिताना मूर्ताना, जो पितर पूजनीय, प्रकाशमान तेज वाले और दिव्य दृष्टि वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इंद्रदीना, इंद्र आदि देवताओं के नेता, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों आदि काम प्रदान करने वाले पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तेभ्यो खिलेभ्यो, उन सभी योगियों को मैं नमस्कार करता हूँ जो ब्रह्मस्वरूप और सोम सूर्य अग्नि रूपी पितर है। हे स्वधाभोजी पितर, मुझ पर प्रसन्न हो। पितृ पक्ष के दौरान इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करें पितृ देवता स्तोत्र। पितृस्तोत्रम्। अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्। इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपे। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुर्ग्न्योर्नभसस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवर्षीणां जनित्रींश्च सर्वलोकनमस्कृतान्। अक्षयस्य सदा कृताञ्जलिः। प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु। स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्निशोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्यः अखिलेभ्यः योगिभ्यः पितृभ्यः यत मानसः। नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। इति पितृस्तोत्र समाप्त। आइए तो अब जानते हैं पितृदेव स्तोत्र का विस्तार पूर्वक अर्थ। रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तर्षियों तथा दूसरों के भी नेता है, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक है, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवशियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्निस्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधाभोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। विशेष, मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति
पितृस्तोत्र कहलाता है। पितरों की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा है। श्राद्ध आदि के अवसरों पर ब्राह्मणों के भोजन के समय भी इसका पाठ करने कराने का विधान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसी ही भक्ति भावपूर्वक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति आराधना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।